कि आज की जो हमारी पहली कहानी है, एक यूरोप का शहर है जिसे हम कहेंगे प्राग। प्राग, प्राग, चेक प्राग। रिपब्लिक प्राग है जी, ये प्राग, ये यहाँ पर एक होटल है प्राग में। इस होटल में एक, ये समझ लें कि बड़ा कारोबारी लड़का है, अपने काम के सिलसिले में वहां गया है। तो इसने वहां प्राग में होटल लिया है। प्राग में होटल लिया है कि 3 दिन में यहाँ रुकूंगा, उसके बाद अपना काम करके यहाँ से मैं चला जाऊंगा। अब क्या होता है अहमद, रूम तो इसने ले लिया है, ये अपने रूम में गया है, बैठा हुआ है, अपनी ज़रूरत है ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, लैपटॉप निकाला, लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, अपने काम के सिलसिले में लैपटॉप में ये मसरूफ हो गया है। अब क्या देखता है कि जहां ये बैठा हुआ है उसके बिल्कुल सामने बालकनी है। बालकनी का मंजर इसको जो नजर आ रहा है, बड़ा दिलकश मंजर है अहमद। प्राग का मौसम अक्सर हाय, खूबसूरत क्या होता है। बात है, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है और बाहर से ये बैठा हुआ अंदर बैठा हुआ है, बाहर का मंजर देख रहा है कि फुहार पड़ रही है, बालकनी से देख रहा है। बालकनी से देख रहा है। और वो पर्दे नहीं आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के से पर्दे उड़ रहे हो, वाह वाह वाह। और आपने देखा होगा वो चेयर होती है, उसको कहते हैं क्या, अक्सर जो बालकनी में रखी होती है, रॉकिंग चेयर, जिसको हम बैठ जाएंगे तो वो हमारे को वो मूव कराएगी। हाँ, रॉकिंग चेयर, वो रॉकिंग चेयर वहां रखी हुई है अहमद। ये पूरा मंजर ये देख रहा है, खूबसूरत मंजर। इसने मंजर देखा, वापस अपने काम में लग गया है। अब ये अपने काम में मशगूल हो गया है अहमद। अब काम में जब ये अपने लगा हुआ है तो इसने महसूस ये किया कि इसको आवाज आ रही है, काहे की, कि वो रॉकिंग चेयर चल रही है, यानी जैसे उस पे कोई बैठा हुआ मूव कर रहा हो उस चेयर पे। बिल्कुल ऐसा ही। इसने एकदम नजर देखी है सामने चेयर की जानिब, तो वो चेयर मूव कर रही है अहमद, वाकई मूव कर रही है, मूव कर रही है। इसने देखा, अपनी आंखें मसली कि शायद मेरा वहम तो नहीं है। आंखें मसल के दोबारा देख रहा है, वो चेयर मूव कर रही है। ये अपनी जगह से उठा है अहमद। अब जैसे ही ये जगह से उठा है तो इसको क्या फीलिंग हो रही है कि खुशबू आई है इसको परफ्यूम की, बहुत जबरदस्त। इसके खड़े होते ही जैसे ये बालकनी की तरफ आया है, बालकनी की चेयर तरफ हिल रही है और इसको परफ्यूम की खुशबू आ रही है, जो लेडीज परफ्यूम है, लेडीज परफ्यूम की खुशबू है। ये उस खुशबू की सिमत जा रहा है, यानी जहां वो चेयर रखी हुई है। ये अपनी जगह से उठा है, ये उस चेयर की तरफ जा रहा है जो बाकायदा मूव कर रही है। अहमद जैसे ये बालकनी में पहुंचा है तो क्या देखता है कि चेयर भी रुक गई है, लेकिन वो जो खुशबू है वो मजीद बढ़ गई है। वो खुशबू इस कदर मीठी खुशबू कि उसकी नाक में समा गई वो, यानी लेडीज परफ्यूम। इसने चारों तरफ देखा, नजर मारी कि शायद कोई इसे नजर आ जाए, तो इसने ये फील किया कि हो सकता है अड़ोस पड़ोस में किसी ने परफ्यूम यूज किया हो, उसकी खुशबू मुझे आ रही है। चलो मैंने माना, लेकिन ये जो चेयर हिल रही थी, ये क्यों हिल रही थी? इसके आते ही रुक गई। इसके आते ही, यहां खड़े होते ही वो रुक गई। फिर इसने अपने आप को बहलाया, अकेला है ना, अब अपने आप को बहला रहा है। अरे कोई नहीं, हो सकता है हवा से हिल गई हो। ये उठ के अपनी जगह पे वापस आया है अहमद। अब आके ये अपनी जगह पे बैठा है, फिर लैपटॉप में लग गया है। अब क्या देखता है कि ये अपने काम में मसरूफ है, तो वॉशरूम की आवाज आ रही है, यानी शावर चल रहा है। इसी के वॉशरूम का शावर चल रहा है। इसने अपना कंसंट्रेट वहां वॉशरूम की तरफ अपना दिमाग दौड़ाया है कि यार मुझे आवाज आ रही है। तो हाँ, ये उठा और ये वॉशरूम की तरफ चला। वॉशरूम की तरफ जब ये गया है और जैसे ही ये बढ़ता जा रहा है अहमद, वो शावर की आवाज तेज होती जा रही है। ये वॉशरूम के बाहर जाके खड़ा हो गया, बाकायदा शावर अंदर चल रहा है और ये बाहर खड़ा हुआ है। अब ये सोच रहा है कि मैं दरवाजा खोलूं कि ना खोलूं। क्यों? कि यहां तो मैं अकेला हूं, जब मैं बाहर हूं तो अंदर कौन है? डर की वजह से इसकी हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही अहमद। लेकिन क्योंकि इसको वहां रहना भी था 3 दिन, अभी ये इसकी पहली रात है, इसने हिम्मत करके दरवाजे का लॉक पकड़ा है और जैसे ही दरवाजा खोला है तो क्या देखता है अहमद, शावर बंद है। शावर बंद और सामने तुमने देखा होगा कि शीशा लगा होता है। हाँ। उस शीशे पे स्टीम आई हुई है,
वो जो स्टीम आई हुई है शीशे पर, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कोई नहा के यहां से निकला है। और जबकि गेट खोलते ही अंदर कोई भी नहीं था, शावर भी बंद था। लेकिन इसने जो शीशे की नजर मारी है शीशे के ऊपर, तो वहां पर वो अक्स उस पे नजर आ रहा है ऐसा कि जैसे अभी कोई नहा के निकला है। स्टीम के वो निशान है स्टीम के जैसे यूज हुआ है अभी ये वॉशरूम। इसने दरवाजा बंद किया, वापस अपनी जगह पे आया। अब इसने होटल के नीचे जो रिसेप्शन होता है, इसने वहां कॉल मिलाई है अपने रूम से। अब ये वहां बात कर रहा है रिसेप्शन पे। और डरा हुआ भी बहुत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, रिसेप्शन पे बात कर रहा है। हेलो, वहां से कह रहा है जी हेलो। बोले जी आप 203 रूम में आप तशरीफ लाएं फौरन। अपने वो जो रूम क्लीन करता है बच्चा, उसको भेजें। बोला खैरियत? बोला कुछ नहीं, बस अब आप भेजें। वो कहता ठीक है मैं भेज रहा हूं। फोन रखा, बच्चा रूम पे पहुंचा है। बच्चे ने बाहर से बैल बजाई, ये अपनी जगह से उठा है। इसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, वो जो हाउस कीपिंग करते हैं लड़के, सर्विस करते हैं, वो खड़ा। बोले जी सर क्या चाहिए? उसने बोला मैं तो ये सोच के आया था कि मुझे यहां सुकून चाहिए, लेकिन मैं तो बेसुकून हो गया। कह रहा सर मैं समझा नहीं। कह रहा समझ में तो मेरी नहीं आ रहा कि मुझे ये बताओ क्या वॉशरूम के नल खराब हैं? उसने कहा नहीं। तो बोला ये खुद ब खुद क्यों चल गए? बोला नहीं सर आपका वहम होगा। बोला नहीं मैंने खुद आवाज सुनी है कि ये चले हैं। कहता ठीक है आप मुझे दिखाइए। उसको लेके अंदर आया है, उसने चेक किया। बोला नहीं सर नल तो सारे ओके हैं। बोला ठीक है। वो वॉशरूम से वो भी बाहर निकला है, हाउस कीपिंग जो लड़का आया है वो बाहर निकला, ये भी बाहर निकला। इसने उस लड़के को रोका। बोला रुको, एक बात और मुझे बताओ, वो जो चेयर रखी है क्या वो चेयर खुद हिल सकती है? उसने उसको देखा। बोला सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे डरा रहे हैं। कह रहे मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सब मेरे साथ इस रूम में हुआ और हो रहा है। कहता सर आपसे पहले जो भी लोग यहां रहकर गए हैं कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, या आप पहले आदमी है जो ये कंप्लेन कर रहे हैं। बहरहाल मैं नीचे जाके बता देता हूं। वो नीचे उतरा है, ये वापस अपनी जगह पे बैठ गया है अहमद। अब ये क्या देख रहा है कि रात का समय है, ढलती रात है, आधी रात हो रही है। अहमद ये अपने बेड पे गया है, इसने चादर ली है। अब चूंकि खौफ है, इसने सोचा कि मैं सोने की कोशिश करता हूं। पूरी चादर अपने मुंह पे डाल के और ये लेट गया है, ये सोच के कि मैं सो जाऊंगा। लेकिन नींद किसको आती है? खौफ के ये उस खौफ के मारे चादर के अंदर है अहमद। पूरे कमरे की लाइटें इसने की हैं बंद और ये चादर लेके लेट गया है। अब ये चादर के अंदर ही है अहमद, तो इसको आवाज आ रही है किस चीज की मालूम? कि जिस तरह कोई पेज पलट रहा हो बुक के, यानी पढ़ते पढ़ते हम पेज पलटी करते हैं, पढ़ रहे हैं फिर हम पेज पलट रहे हैं, पेज की जो आवाज होती है उसको वो आ रही है, उसको वो आवाज आ रही है चादर के अंदर कि कोई बुक पढ़ते हुए पेज पलट रहा है। इसने हल्की सी अपनी चादर खिसकाई है अहमद। अब जब चादर खिसकाई है तो क्या देख रहा है कि लैंप जल रहा है, जबकि ये बुझा के सोया है। ये जो लेटा है सोने से पहले लैंप बुझा, लैंप भी ऑफ किया है, पूरे कमरे की लाइट इसने ऑफ की है। और जैसे ही इसने अपने मुंह पे चादर डाली तो पेज पलटने की आवाजें आ रही हैं, लैंप जल रहा है, जैसे कोई फिजिकली वहां पे मौजूद है और किताब पढ़ रहा है। शाबाश, ऐसे ही हुआ। अब इसने थोड़ी सी चादर हटाई, क्या देख रहा है कि लैंप चल रहा है। इसको वो लेटा हुआ है, लेकिन पूरा सुन हो गया ये सोचकर कि मैंने तो खुद लैंप बंद किया है, लैंप किसने जलाया? ये बिस्तर से उठा है अहमद, अपने बेड से उठा है, लैंप की जानिब बढ़ रहा है और लैंप के नीचे वो बुक रखी हुई है जिसकी ये आवाज सुन के उठा है कि कोई पेज पलट रहा है। ये जाके वहां बुक के पास खड़ा हो गया है अहमद, देख रहा है कि बुक सेंटर पेज हुई हुई है, यानी जैसे कोई पढ़ रहा था इसे। इसने ये महसूस किया कि बुक कोई पढ़ रहा था। इसने पूरी बुक को लिया और ठक करके बंद किया है। अब जब बुक बंद की है तो बुक पे टाइटल देखते हो क्या लिखा हुआ है? क्या? बुक पे टाइटल है कि मैं हूं। मैं हूं, बुक पे लिखा हुआ है टाइटल कि मैं हूं। इसने बुक बंद करी है, ये वापस अपने बेड पे गया है।
अब ये बेड पे जाके लेटा है अहमद। ये लेटा है, अचानक फोन बजता है। पर इसने फोन को देखा है, फोन उठाया, हेलो, तो उस तरफ से लड़की की आवाज आ रही है कि जी हेलो। वो कहता है जी बोले। वो लड़की कह रही है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले फोन किया था कि आपके रूम में शायद कोई आपको प्रॉब्लम है। वो कहता है हाँ, मैंने फोन भी किया था और वो लड़का भी आया था, उसको मैंने सारी सूरत हाल बताई है और वो देख कर भी गया है। तो लड़की कह रही है कि क्या आपको ये महसूस होता है कि आपके साथ उस कमरे में कोई और है? तो ये कह रहा है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अलावा भी कोई और है। तो जानते हो लड़की क्या कह रही है? जब तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि कोई है, तो मैं तुम्हें यह बताना जरूरी समझती हूं कि यह हकीकत है, आपके साथ वहां कोई और भी है। ये करके फोन बंद हो जाता है। अब जब फोन बंद हो गया, ये वापस रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। इसने फोन रखा, वापस रिसेप्शन पे फोन किया, वहां से हेलो। इसने बोला जी हेलो। तो रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ है वो कहता है जी बोले। बोले अभी मेरी किससे बात हो रही थी? बोले जी हमें क्या पता आपकी किससे बात हो रही थी। कह रहा नहीं, किसी लड़की से मेरी बात हो रही थी और उसने मुझे यह बताया है कि मेरे साथ मेरे रूम में कोई और भी है। तो वो जो रिसेप्शन पे जिसने फोन अटेंड किया है वो हंस रहा है, कह रहा सर आपका वहम होगा, आपने ख्वाब देखा है और उठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसेप्शन पे तो मैं बैठता हूं, यहां लड़की का काम ही नहीं है, अभी मैं ड्यूटी पर हूं, तो आपके किस लड़की से बात हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आपका वहम है, आप सो जाएं। फोन बंद हो गया। अब ये सोच रहा है कि अभी तो मेरी बात हुई है और जिससे मेरी बात हुई है वो लड़की है और मुझे कह रही है कि आपके साथ इस रूम में कोई और है। ये सोच ही रहा है अहमद, क्या सुन रहा है कि फिर वॉशरूम से शावर की आवाज आ रही है। शावर फिर चला। ये एकदम डरा हुआ तो था ही अहमद। जैसी शावर चला ये ठक करके खड़ा हो गया एकदम और सीधा वॉशरूम की तरफ गया है कि मैं देखूं तो सही आखिर है क्या। ये वॉशरूम की तरफ गया और इसने जैसे ही वॉशरूम खोला है तो क्या देखता है अहमद कि शावर प्रॉपर चल रहा है लेकिन अंदर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। उस शीशे पर, यानी जो अंदर लगा हुआ है शीशा, उस शीशे के ऊपर लिपस्टिक से लिखा हुआ है, जानते हो क्या? क्या? जो बुक पे लिखा हुआ था कि मैं हूं, यही उस शीशे पे लिखा हुआ है कि मैं हूं। इसके दिमाग में वो बुक आ गई कि जो बुक पे लिखा हुआ था मैं हूं, वही शीशे पे लिखा हुआ है कि मैं हूं। इसने शावर बंद किया। शावर बंद करके जो नीचे नजर मारी है अहमद, तो तुमने देखा होगा अमूमन जब खवातीन जब नहा के बाहर आती हैं तो उनके बाल, यानी बड़े बाल, लेडीज जो बाल होते हैं वो बड़े होते हैं, वो बाल वो रह जाते हैं अक्सर शावर की तरफ वो रह जाते हैं, साबुन में लग जाते हैं या वहीं पड़े हुए होते हैं। लेकिन लेडीज बाल, इसकी नजर पड़ी कि बड़े बड़े बाल कुछ पड़े हुए हैं। इसका मतलब जो नहा रहा था यहां वो कोई मेल नहीं है, वो फीमेल है। हाँ, क्योंकि इसको जो खुशबू आई थी वो भी लेडीज वो लेडीज परफ्यूम की थी। लिपस्टिक से लिखना ये भी इस बात की दलील है कि वो कोई लेडी सी थी। मैं हूं ये बताना कि मैं हूं तो हकीकतन वहां पर वो है। ये यही सोचकर वहां से बाहर आया है, वॉशरूम से बाहर आया है और कमरे की तरफ आकर अपने कमरे में बैठा है। अब ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। इसने बड़ी हिम्मत की है अहमद, अपने आप से ये फैसला किया है कि मैं कोई भी हो, मैं उससे पूछूं तो सही कि आखिर तू है कौन। इसने पूरी लाइटें घर की ऑन कर दी है, जला दी है अहमद। जो बंद थी वो लाइटें भी जला दी, पूरा घर जगमग कर दिया इसने अपना कमरा। अब ये क्या कह रहा है, ये जरा सुनने वाली बात है। वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरे अलावा कोई और भी इस रूम में है, लेकिन अगर है तो वो साबित करे अपने आप को कि वो है। अगर कोई है तो एक लम्हे में ये सारी लाइटें बंद हो जाएंगी और अगर कोई नहीं है तो ये लाइटें जलती रहेंगी। उसका ये कहना था अहमद
और सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। इसका मतलब वहां कोई है। इसका मतलब कि वहां कोई है। ये समझ गया कि कोई है। अब पूरे घर में अंधेरा हो गया जहां वो मौजूद है। ये कह रहा है हां मैं समझ गया कि कोई है। एकदम लाइट जल गई। अब जब लाइट जली है तो ये भागने लगा है। अब जब भागने लगा है अहमद तो इसको एक आवाज आती है कि रुको, मुझे भी साथ लेके चलो। ये खड़ा हो गया है कि आवाज कहां से आ रही है जानते हो? वॉशरूम से आवाज आ रही है कि रुको, मुझे साथ लेके चलो। ये खौफजदा है, अकेला है, सोच रहा है कि मैं किसी को बुला लूं नीचे से, लेकिन रात हो रही है, इस वक्त कौन आएगा? ये वॉशरूम की तरफ धीमे धीमे कदमों से बढ़ रहा है। अब जब ये कदमों से वॉशरूम की तरफ जा रहा है अहमद, तो सिसकियों की आवाज समझते हो? सिसकियों की आवाज, जैसे कोई रो रहा हो अहमद, रो रहा हो। ये वॉशरूम की तरफ गया है और इसने जैसे ही जाके दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देख रहा है कि वॉशरूम में एक लड़की खड़ी हुई है सफेद बुर्राक कपड़े पहनकर, लेकिन उसका सर नहीं है। उस लड़की का सर उसके हाथ में है अहमद, और वो अपना सर लेके खड़ी हुई है। इसने उसको देखा और चीख मार के भागा है। जैसे चीख मार के ये कमरे से बाहर के निकलने के लिए जानिब दरवाजे की तरफ गया है, ये दरवाजे तक पहुंचा है तो वही लड़की दरवाजे के पास आके इसके सामने खड़ी हुई है। उसके धड़ पे मौजूद है, लगी हुआ पूरी सालब लड़की खड़ी हुई है। वो कहता है तुम कहती कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर? कहता तुम अभी वॉशरूम में थी तो तुम्हारा सर तो तुम्हारे हाथ में था, अभी तुम्हारा सर अपनी जगह पर है। कह रही है तुम नहीं समझोगे और तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो कहता है तुम आखिर हो कौन? तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? तो लड़की कह रही है मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और तुम्हारा दूसरा सवाल कि मैं कौन हूं? जो भी यहां आता है मैं उसको अपनी कहानी सुनाती हूं। सो तुम भी मेरी कहानी सुनो, लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें मेरी कहानी सुननी है। अहमद अब ये पूरे कमरे में अकेला है। ये सोच के ये बैठा हुआ है तो लड़की से कह रहा है ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुमने अपनी कहानी मुझे सुनानी है तो मैं भी सुनना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो। अब वो लड़की इसे बता रही है कि वो कौन है। लड़की कह रही है कि देखो मैं 15 साल पहले, कितने? 15 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां आई थी। इसी होटल के रूम, इसी होटल के इसी रूम में 15 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागकर आई थी। और जब मैं घर से भागकर आई थी तो मैंने घर में कुछ भी ना छोड़ा। मैंने घर के सारे जवाहरात जमा किए, सोना जमा किया, तमाम कैश जमा किया, और वो सब जमा करके मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर इस होटल में आ गई। अब चूंकि वो रकम इस कदर ज्यादा थी, वो पैसा इस कदर ज्यादा था कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसकी नीयत खराब हो गई। हम बहुत मजे से यहां 3 दिन तक रहे, और तीसरे दिन की जब रात हुई तो मैं हस्ब दस्तूर सो रही थी, लेकिन जब तीसरे दिन की सुबह होने लगी तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे उठाया और मुझसे कहा कि जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, आज हम कहीं बाहर निकलेंगे। मैं बड़ी खुशी खुशी उठ के वॉशरूम गई हूं। कह रही है जब मैं वॉशरूम में गई हूं तो मेरा बॉयफ्रेंड भी पीछे आ गया। वो पीछे आया तो जरूर, लेकिन उसने मेरे साथ क्या करना था और क्या किया ये कह रहा है कि मैं कुछ समझा नहीं। लड़की कह रही है समझी तो मैं भी नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया।
कह रहा मुझे बताओ तो सही कि उसने क्या किया। कहती है वो जो गर्दन मेरे हाथ में तुमने देखी है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी गर्दन मेरे तन से अलग की, उसी ने मेरा कत्ल किया है सिर्फ उस पैसे की खातिर जो मैं घर से लेकर आ गई थी। उसने वो पैसे की वजह से मेरा गला मेरे तन से जुदा किया और मुझे मार दिया, और मैं आज तक इसी रूम में भटक रही। ये कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो? कह रहे कुछ नहीं, तुमने मेरी कहानी सुन ली और मैंने तुम्हें सुना भी दी, तो ये मेरा तुमसे वादा है, तुम जब तक रहोगे मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। और तंग क्यों करूंगी? तुमने किसी को तंग थोड़ी किया है, तंग तो उसने मुझे किया है जो मुझे मार के चला गया और सब कुछ ले गया। यानी उसको उसने तंग नहीं किया? नहीं, और उसका मकसद बस यही था कि उस होटल में भटकना, उस रूम में भटकना जहाँ पे उसका कत्ल हुआ है। कत्ल हुआ, और कत्ल किसने किया? जिस पे वो भरोसा कर कर अपना घर छोड़कर आई, घर छोड़कर आई और घर से सब कुछ लेकर आ गई और अपनी जान से भी हाथ धो बैठी। हाय हाय हाय, इसे कहते हैं अंधा प्यार। अंधा प्यार, अंधा एतमाद होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की से कहता है कि उससे बहुत प्यार करता है, हाँ, तो खाली हाथ उसके पास जाके देखे, है ना, पहले आजमाना चाहिए ना। हाँ, ऐसा ही तो पता चलता है। और ये जो बच्चियां हैं, देखो बच्चियों के साथ लफ्ज ही जुड़ जाता है कि बच्ची मीन्स बच्ची होती है, वो बच्ची ही रहेगी। इनमें अकल कहां होती है? अरे अगर अकल ही हो तो क्या वो घर छोड़ के जाए? किसी एक आदमी की वजह से पूरे घर के फर्द को छोड़ जाए? हाँ। कैसे छोड़ जाएगी? छोड़ यूं गई कि बच्ची है, बहक गई। छोड़ यूं गई कि कम जहन की है। नहीं नहीं मेरे बच्चों, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने हंसते बसते घर को अपने सुकून की वजह से उन सब का सुकून खराब नहीं करना है। कोई ऐसा अमल नहीं करना है कि तुम तो घर से चले गए, किसी के भी साथ चले गए सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन पीछे जीते जी उन सब को मार गए जो उस घर में रहते हैं जिस घर से तुम भागी हो। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने आज तक कोई भी ऐसा वाकया नहीं सुना कि एक लड़की ने भाग के शादी की और वो अब बहुत खुश है। मैंने नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं सुना, याद भी नहीं है। और अगर जब मुझे याद नहीं है तो उसका मतलब ये कि मैंने सुना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। और हकीकतन भी ऐसा ही है। अरे भाई, हम कोई ऐसा अमल करेंगे कि जिससे अपने बड़ों को परेशान कर देंगे, और जब परेशान कर देंगे तो खुद कैसे सुकून में रह सकेंगे? कैसे सुकून में रह सकेंगे? और ये भी है ना कि अगर माँ बाप को पता हो कि हमारी बच्ची यहाँ खुश रहेगी तो कर दे, तो क्यों ना वहां शादी करते हो? बिल्कुल कर दें। और तमाम वालिदैन से मैं उनसे हाथ जोड़ के ये दरखास्त करता हूं कि कोई कहीं से भी है, वो अपनी औलादों से उनकी चॉइस पूछें, उनसे उनकी मर्जी पूछें। क्यों? क्योंकि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। तो अगर उन्होंने ही गुजारनी है तो उनकी राय जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो। तो अपने बच्चों को दोस्ताना माहौल में बिठाकर पहले उनसे पूछें, और अगर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है तो फिर माँ बाप अपनी मर्जी मुसल्लत कर दें। मुसल्लत क्या कि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहते। अगर वालिदैन भी कहीं देखते हैं कोई भी रिश्ता तो वो अच्छा ही देखते हैं, अपनी बेटी का हो या बेटे के सिस्टम से हो, वो भला ही करते हैं। और अगर तुम कुछ चाहते हो तो अपने माँ बाप को अपनी चॉइस बताओ, बजाय इसके कि कोई ऐसा काम कर जाओ जो पीछे जो जिंदा लोग हैं वो बज़ाहिर तो जिंदा हों लेकिन वो सब मर चुके हों। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात।